होने वाला मकान है। यहाँ की फायर लगाए, सब कुछ खत्म हो गया। ये आप देख सकते हैं, सब एक मकान नहीं, तीनों मकान खत्म हो गए। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। दोस्तों 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है भारत के पाकिस्तान में घुस करके मारे हुए। दोस्तों 24 मिसाइलों से 9 जगहों पर जिस तरीके से भारत ने अटैक किया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में अब वो भारतीय सीमा से सटे भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। आप ये समझ लीजिए अपनी जाहिलियत का नंगा नाच कर रहा है। जिहाद के नाम पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने मुल्क में आतंकियों को पाला पोसा और अब जब उन्हीं आतंकियों पर हमला हुआ तो बौखलाया हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की कैसे कलाई खुल रही, कैसे पाकिस्तान के ही नेता पाकिस्तान की कलाई खोल रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से पूरे देश का दिल जीत लिया, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान के पत्रकार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल जब से भारत से अलग हुआ, जब से बंटवारा हो, तब से उसने कुछ नहीं सीखा, लगातार उसने जंगें हारी हो। किस तरीके से इस बात का कबूलनामा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि वहां के शहरों में, वहां के एयरपोर्ट्स पर, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, इन सब की जानकारी दूंगा। और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से अब आतंकी संगठन पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान ही आतंकियों का पूरी दुनिया में सरगना है दोस्तों। और साथ में उन जख्मों को भी दिखाएंगे जो पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को दिए हैं, जो सीमा से सटे इलाकों में रहते हैं। सब कुछ बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटे से अब तक के एक छोटे से अपडेट पर। आज क्या कुछ हुआ, आज क्या क्या होने वाला है, इस पर सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी की स्थिति में मैं बताऊं, भारतीय सेना के हिसाब से तो सेना को इंफॉर्मेशन मिली है कि पुंछ सेक्टर में कुछ आतंकी आइडेंटिफाई किए गए हैं। इंफॉर्मेशन सेना को मिली, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताऊंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल के साथ 50 मिनट तक मीटिंग की है। इसके अलावा अमृतसर में 6 धमाके सुनाई दिए हैं। उसके पीछे की क्या पूरी कहानी है ये भी आपको बताने वाला हूं। और साथ में एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से LOC पर लगातार हैवी शेलिंग हो रही है, जिसमें 15 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, ये आपको पता है। और साथ में दक्षिण एशिया की अलकायदा की शाखा ने कैसे पाकिस्तान को बेनकाब किया है, कैसे उसने ये मान लिया है कि आतंकवाद और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये एक जनाजे की तस्वीर है। और जनाजा किसका है? एक आतंकवादी का, एक कुख्यात आतंकी का ये जनाजा, और नाम है याकूब मुगल। बीते दिन जब भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान में हमला किया, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बिलाल टेरर कैंप की हैं। और ये बिलाल टेरर कैंप का मुखिया याकूब मुगल के दफीने की तस्वीरें हैं और किस तरीके से इसको दफनाया जा रहा है ये तस्वीरें देखिए। अब इसी पर पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने लिखा कि पाकिस्तान के बिलाल टेरर कैंप के मुखिया आतंकी याकूब मुगल के दफीने में मौजूद पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी। ये वीडियो दोस्तों आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें देखिए तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी सेना के हैं, ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के तमाम बड़े अधिकारी हैं। और आतंकवादी की जनाजे पे किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद का दरअसल जो पितामह है, जो आतंक का जो मुखिया है, वो पाकिस्तान ही है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान की पोल कैसे उसी के एक नागरिक ने खुली, कैसे वो बता रहा है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है दरअसल उसकी गीदड़ भभकी की तरह ही फुस होने वाला है। किस तरीके से भारतीय मिसाइलों ने अटैक किया और उसके बाद उसका डिफेंस
डिफेंस सिस्टम एक बार भी उसको एक बार पकड़ तक नहीं पाया कि ऐसा कुछ होने वाला, और के सारे निशाने सटीक जगह पर लगे भारत के। और ये बात और कोई नहीं कह रहा, पाकिस्तान का एक नागरिक कह रहा है, इसको सुनिए जरा। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने सुन लिया, पर उसके बाद इस पूरे भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, किस तरीके से वहां के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां अफरा तफरी का माहौल है, पाकिस्तानी एक कह रहा है, ये भी सुन लीजिए जरा। गाइस, पेशावर एयरपोर्ट की इस वक्त कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ये कंडीशन है गाइस इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। फड्डा हो गया है, वहाँ पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। ये एयरपोर्ट की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। जल्दी निकलो, इसीलिए क्या इससे पहले यहाँ बम गिरे, जल्दी उठ चलो चलो अब यहाँ से उठो। अब गाइज हम लोग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और कहीं छुप रहे हैं। तो आपने ये बात भी सुन ली। अब इसके बाद पाकिस्तान के एक बड़े राजनेता और वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ख्वाजा आसिफ अपने वीडियोस में क्या कह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं अपने पुराने वीडियोस में। ये ज़रा देखिए वो कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 35 सालों में एक भी जंग नहीं जीता और कैसे डिफेंस का जो बजट है पाकिस्तान की सरकारों ने किस तरीके से खा लिया, बंदर बांट कर लिया। ये दोनों बयान सुनिए। एक बयान ख्वाजा आसिफ का जो है वो एक इंटरव्यू में दिया गया और दूसरा पाकिस्तानी संसद में बोला गया ऑफिशियल बयान है। ये भी सुनिए ज़रा। आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? किसको कह रहे हैं? पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की कलाई खुल रही है। और आप बात करते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया में अलकायदा की शाखा की। ये चिट्ठी आप देखिए, ये लेटर है। ये लेटर दोस्तों दक्षिण एशिया में अलकायदा की शाखा IQIS का एक लेटर है जिसने पाकिस्तान में भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद ये बयान उसने जारी किया है। और इसमें सीधे तौर पर उसने भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया है। आतंकी संगठन ने भारतीय सब कॉन्टिनेंटल में सभी मुजाहिदीन और मुसलमानों से भारत के खिलाफ जिहाद में शामिल होने की अपील कर डाली है। देखिए किस तरीके से खुलेआम
खुलेआम अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान के साथ में आकर के खड़े हो गए। किस तरीके से पाकिस्तान की कलाई खुल रही है इस चिट्ठी से, आप इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और यही सारे सबूत दोस्तों पाकिस्तान को यूएनएससी में नंगा करने वाले हैं, आप यकीन मानिएगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। यह वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, यह वीडियो किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार, बहुत मशहूर पत्रकार, खोजी पत्रकार में, पत्रकारिता में अपना नाम करने वाले, उन्होंने क्या खुलासा किया। सीधे तौर पर उन्होंने उनका खुलासा है कि किस तरीके से जिन ठिकानों पर भारतीय सेनाओं ने गोले दागे, मिसाइलें दागी, वहां पर कैसे आतंक के अड्डे संचालित किए जा रहे थे, कैसे वहां पर जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था लोगों को। यह बात आप खुद पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी की भाषा में सुनिए, उनके वीडियो में, उनकी अंदाज में सुनिए जरा। जानता हूं, मैं एनी शाहिद हूं। 1990 की दहाई के अंदर यहाँ पे बकायदा जहाद का तरबियती और भर्ती मरकज होता था। बिल्कुल यहाँ पे मुजाहिदीन जो भर्ती किए जाते थे, बिल्कुल इन मुजाहिदीन को भर्ती किए जाने का सिलसिला सबसे अहम फिक्र है। बाद लोग कंफ्यूज करते हैं, भारत की साइड पे बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान से लोगों को भेजा जाता था, वो सिलसिला फिर एक मौके पर रुक गया था, लेकिन मरकज तैयबा का किरदार और ये मुजाहिदीन की भर्ती का अमल जारी रहा था। ये बहुत सारे लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं। और वो मुजाहिदीन पहले जो कोई अफगानिस्तान में जहाद और फिर बाद में कहते थे। तो दोस्तों आपने ये भी सुन लिया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कायर पाकिस्तान की, जब वो इंडियन आर्मी से पंगा ले नहीं पाता है तो मासूम नागरिकों को निशाना बनाता है। देखिए उड़ी सेक्टर की ये तस्वीरें हैं साथियों, और ये तस्वीरें देखिए। ये जो व्यक्ति आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये न्यूज़ नेशन चैनल में सीनियर एडिटर हैं और इस वक्त ये वहाँ पर मौजूद हैं। लगातार ये वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर क्या हालत की है इन पाकिस्तानियों ने, किस तरीके से वहाँ के लोगों को निशाना बनाया गया। और ये जो गाँव है दोस्तों, ये पुंछ सेक्टर का एक गाँव है और ये सीमा से एकदम सटा हुआ गाँव है। एक तरीके से आप इसको भारत का आखिरी गांव कह सकते हैं। इस तरीके की देखिए किस तरीके से घर में आग लगी हुई है। पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग में किस तरीके से पूरे के पूरे घर तबाह कर दिए गए, स्वाहा कर दिए गए। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिन लोगों को भारत के कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जिनको देशद्रोही और गद्दार बताते हैं ऐसे मुसलमानों को। और ये लोग वहाँ पर देखिए सरहद पर क्या कर रहे हैं, कैसे डटे हुए हैं। जिनके घर तबाह हो गए, वो आज की तारीख में जिनके लोग मारे गए, आज की तारीख में वो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। दोस्तों खत्म होने वाला मकान है, यहाँ की फायर लगाए, सब कुछ खत्म हो गया। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उसके इन इरादों को, उसके इस तरीके के कायराना हमलों को माकूल जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार, जिनकी तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, वहाँ से वो लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का जवाब भारतीय सेना कुछ यूँ दे रही है। बुज़दिल और कायर पाक सेना की तरह भारतीय सेना रिहायशी इलाके और आम लोगों को निशाना नहीं बनाती, बल्कि सीधा दुश्मन की पोस्ट को टारगेट करती है। देखिए रिहायशी इलाकों में भारतीय एक भी घर को निशाना नहीं बनानी, बल्कि सीधे तौर पर वो पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बना रही है। दोस्तों तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। अब एक पाकिस्तान की सबसे जाहिलियत भरे एक इंटरव्यू की, CNN के एक इंटरव्यू की, जिसकी चर्चा पिछले 24 घंटे से हो रही है। दोस्तों ये पाकिस्तान के बेहद अहम मंत्रालय के मंत्री, विदेश मंत्री, और इनसे CNN की एक रिपोर्टर ने, CNN की पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जो दावा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आपने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए, तो इनका जवाब जरा सुनिए। इनके डिप्लोमेटिक जवाब से बेहतर जवाब हमारे देश का ग्राम पंचायत का एक प्रधान दे सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया, नॉट ऑन आवर सोशल मीडिया, the debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, सुन लिया,
अगर कोई विदेश मंत्री ये कह दे कि सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये लेवल है पाकिस्तान की सियासत का, ये लेवल है पाकिस्तान की आर्मी का, और ये सोच है, इतनी छिछली सोच है पाकिस्तानियों की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और अब आखिर में एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों पिछले 24 घंटे से चर्चा में है। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी। असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। ये जो इंटरव्यू है ये TV9 के बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू है, छोटा सा हिस्सा है जिसमें उन्होंने शिमला समझौते पर सवाल किया था, और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा जवाब दिया कि सब लोग असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। उनसे पूछा गया शिमला समझौते पर क्या करेंगे, कैसे उसको टैकल किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी सीधा कहते कि भाड़ में जाए शिमला समझौता, देश सबसे बड़ा है, सीधे तौर पर। इन पाकिस्तान कहता है कि जो आपने इंडस वाटर के साथ किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है, और इसका जवाब हम शिमला एग्रीमेंट के तौर पर दे रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट अरे बाहर में जाए तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट, बाकी क्या करना है। और इस तरीके तमाम सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों की भीड़ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ नारे लगा रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद के दोस्तों। तो कुल मिलाकर के टेंशन का माहौल है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तानियों को माकूल जवाब दे रही है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।